रात गहरी थी और हवा में तनाव था। ठंडी हवा पेड़ों से सरसरा रही थी। सिपाही जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। उनके चेहरे धुंधले चांदनी में गंभीर थे। वे अजीब भारी आकृतियों से जूझ रहे थे, उन्हें राक्षसी रूप में बदल रहे थे। ये कोई आम सिपाही नहीं थे। ये कलाकार, साउंड इंजीनियर और हॉलीवुड के सपनों के बुनकर थे। उनके हथियार बंदूकें और ग्रेनेड नहीं, बल्कि इन्फ्लेटेबल टैंक, ध्वनि प्रभाव और सरासर दुस्साहस थे। आज रात वे भूतों की एक सेना बना रहे थे। हवा फुस से निकली जैसे ही एक और रबर टैंक अपने भव्य रूप में आया। सार्जेंट मिलर की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि यह सब एक बड़ा भ्रम था, एक सावधानी पूर्वक बनाया गया झूठ। लेकिन दुश्मन को नहीं पता था, और यही पूरी बात थी। हजारों लोगों की किस्मत, शायद खुद युद्ध का नतीजा, दुश्मन को बेवकूफ बनाने की उनकी क्षमता पर टिका था। जिम्मेदारी का बोझ भारी था। उसने बस प्रार्थना की कि उनकी प्रेत सेना काफी घायल कर सके। यह घोस्ट आर्मी थी, द्वितीय विश्व युद्ध में एक टॉप सीक्रेट यूनिट। उनका मिशन दुश्मन को धोखा देना और गुमराह करना, सहयोगी देशों की जान बचाना और युद्ध का रुख मोड़ना। वे धोखे के उस्ताद थे। हवा से प्रेत डिवीजन बनाते थे। इन्फ्लेटेबल टैंकों, नकली रेडियो चैटर और नाटकीय अंदाज से लैस उन्होंने एक बहुत बड़ी ताकत का भ्रम पैदा किया। घोस्ट आर्मी कर्नल राल्फ इंगरसोल के दिमाग की उपज थी, जो अपरंपरागत चीजों के लिए जाने जाते थे। वह भ्रम की शक्ति को समझते थे, दुश्मन को वह मानने पर मजबूर करने की जो वहां नहीं था। इंगरसोल ने एक अनोखी टीम इकट्ठी की, कलाकार, डिजाइनर, साउंड इंजीनियर और यहां तक कि हॉलीवुड सेट डिजाइनर। उनका मिशन सरल था, लेकिन चुनौतीपूर्ण जर्मनों को अविश्वसनीय पर विश्वास दिलाना। घोस्ट आर्मी की रणनीतियां उतनी ही सरल थीं जितनी दुस्साहसी। उनके धोखे का शस्त्रागार विशाल और विविध था। इन्फ्लेटेबल टैंक और तोपखाने के टुकड़े सावधानीपूर्वक अपने असली समकक्षों से मिलते जुलते, रणनीतिक रूप से एक भारी हथियारों से लैस डिवीजन का भ्रम पैदा करने के लिए तैनात किए गए थे। इन नकली वाहनों को कुछ ही घंटों में खुलाया और तैनात किया जा सकता था। एक उजाड़ मैदान को एक खतरनाक सैन्य चौकी में बदल दिया जाता था। लेकिन धोखा सिर्फ दिखावे से आगे तक जाता था। भ्रम को पूरा करने के लिए घोस्ट आर्मी ने ध्वनि का इस्तेमाल किया। शक्तिशाली स्पीकर, टैंक इंजन, सैनिकों की आवाजाही और निर्माण कार्य की आवाजें बजाते थे। उन्होंने नकली रेडियो चैटर भी बनाया, जिसमें वास्तविक जर्मन वाक्यांशों और कोड का उपयोग किया गया ताकि धोखे को और भी ठोस बनाया जा सके। यह झूठ का एक संगीत था, जिसे दुश्मन को गुमराह करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। घोस्ट आर्मी के रैंक में उनकी पीढ़ी के कुछ सबसे रचनात्मक दिमाग थे। बिल ब्लास जैसे कलाकार, जो बाद में एक फैशन आइकन बन गए, ने इन्फ्लेटेबल टैंकों और तोपखाने को डिजाइन और छलावरण करने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया। उनकी कलाकारी इतनी ठोस थी कि जर्मन टोही विमान भी मूर्ख बन गए। एक और प्रमुख व्यक्ति सार्जेंट बिली हैरिस थे, जो एक साउंड इफेक्ट्स जीनियस थे, जो टैंक इंजन से लेकर गिरते हुए पुल तक किसी भी चीज की नकल कर सकते थे। हैरिस के ध्वनि भ्रम पौराणिक थे, जो घोस्ट आर्मी के अभियानों में यथार्थवाद की एक महत्वपूर्ण परत जोड़ते थे। उनके काम का मतलब अक्सर सफलता और विफलता के बीच का अंतर होता था, उन सहयोगी सैनिकों के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर, जिनकी वे रक्षा कर रहे थे। सेक्शन 5, धोखे की आवाजें। हैरिस अक्सर दुश्मन की रेखाओं के करीब जाते थे, अपनी जान जोखिम में डालकर जर्मन वाहनों और हथियारों की विशिष्ट आवाजें रिकॉर्ड करते थे। फिर वह इन रिकॉर्डिंग का उपयोग अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी ध्वनि प्रभाव बनाने के लिए करते थे, जो शक्तिशाली एम्पलीफायरों के माध्यम से वापस चलाए जाते थे। प्रभाव आश्चर्यजनक था। एक कहानी बताती है कि कैसे हैरिस ने कुछ खाली बैरल और कुछ लकड़ी के तख्तों का उपयोग करके एक पूरे पुल के गिरने की आवाज निकाली। जर्मन, यह मानकर कि एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग काट दिया गया है, अपने सैनिकों को मोड़ दिया, जिससे मित्र राष्ट्रों को निर्विरोध आगे बढ़ने की अनुमति मिली। हैरिस और उनके साथी साउंड इंजीनियर धोखे के सच्चे कलाकार थे। अपने कौशल का उपयोग ध्वनि चित्रों को चित्रित करने के लिए करते थे, जो सबसे समझदार कान को भी मूर्ख बना सकते थे। सेक्शन 6, ऑपरेशन वीरसेन, चालबाजी की जीत। घोस्ट आर्मी के सबसे सफल अभियानों में से एक मार्च 1945 में ऑपरेशन वीरसेन था। जर्मन वीरसेन शहर में भारी किलेबंदी कर रहे थे, जिससे मित्र देशों की प्रगति अवरुद्ध हो रही थी।
घोस्ट आर्मी को दुश्मन को शहर से दूर खींचने का काम सौंपा गया था, जिससे नौबीन सेना को बिना किसी विरोध के राइन नदी पार करने की अनुमति मिल सके। धोखा विस्तृत और दुस्साहसी था। घोस्ट आर्मी ने एक बहुत बड़ी सेना के रूप में प्रस्तुत होकर एक पूरे बख्तरबंद डिवीजन के दृष्टिकोण का अनुकरण किया। उन्होंने डमी टैंक स्थापित किए, टैंक और ट्रक इंजनों की रिकॉर्डिंग को धमाका किया और यहां तक कि नकली रेडियो प्रसारण का भी इस्तेमाल किया, ताकि जर्मनों को विश्वास हो सके कि हमला आसन्न है। चाल पूरी तरह से काम कर गई। जर्मन यह मानकर कि वे एक बड़े हमले का सामना कर रहे हैं, अपने सैनिकों को प्रेत खतरे का सामना करने के लिए भेज दिया। सेक्शन 7 दुश्मन की रेखाओं के पीछे जासूसी की कला। लेकिन घोस्ट आर्मी का धोखा विस्तृत चाल और ध्वनि भ्रम से परे था। उन्होंने और भी सूक्ष्म रणनीति का इस्तेमाल किया, दुश्मन की रेखाओं में घुसपैठ की और दुष्प्रचार फैलाया। वे बार में नशे में धुत सैनिकों के रूप में पेश आए, सैनिकों की आवाजाही और युद्ध योजनाओं के बारे में सावधानीपूर्वक तैयार अफवाहें फैलाते। वे पकड़े गए जर्मन सैनिकों पर नकली दस्तावेज भी लगाते, जिससे भ्रम और बढ़ जाता था। जासूसी के इन कृत्यों के लिए अविश्वसनीय साहस और चालाकी की आवश्यकता है। दुश्मन की रेखाओं के पीछे काम करने घोस्ट आर्मी के लोगों को पकड़े जाने का लगातार था, लेकिन उनका काम सिर्फ जर्मनों को छोटी जानकारी तो हमें दुश्मन के रंगों में भ्रम और संदेह, उनकी योजनाओं को बांधा और अंततः अनगिनत सहयोगी देशों की जान बचाई। सेक्शन 8 भूतों का पर्दाफाश, आखिरकार पहचान। युद्ध के बाद दशकों तक कांग्रेस द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। सेक्शन 9 घोस्ट आर्मी की गूंज। घोस्ट आर्मी की कहानी मानव सरलता की शक्ति और अपरंपरागत सोच के महत्व का प्रमाण है, खासकर युद्ध के समय में। ये सैनिक, जिनके पास अपनी बुद्धि और रचनात्मकता की एक अच्छी खुराक के अलावा और कुछ नहीं था, ने अनगिनत लोगों की जान बचाई और द्वितीय विश्व युद्ध का रुख मोड़ने में मदद की। आज उनकी विरासत न केवल सैन्य इतिहास के इतिहास में, बल्कि उन लोगों के दिलों और दिमागों में भी जीवित है जो रचनात्मकता, साहस और पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने की इच्छा को महत्व देते हैं। घोस्ट आर्मी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी मानवीय भावना, कल्पना और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकती है।